शुभम भवतु। आइए देखते हैं वेन टू कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी की सलाह कब लेनी चाहिए। डायमंड आप सभी को पता है माइन से निकलता है, ज्वेलर्स की पहचान करता है, लेकिन वह डायमंड किसे सूट होगा, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, यह कौन बताएगा। सिर्फ ज्वेलरी बनाएगा, लेकिन बताएगा कौन कि किसे चलता है। ओनली ज्योतिषी। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र ऐसा फील्ड है कि करेक्टली वो पर्टिकुलर जेम स्टोन्स किससे एकदम अच्छे सूट होंगे वो ही बता सकता है। अब आप सभी जो जन्म लेके आए हैं, सबका कोई पर्टिकुलर बर्थडे, टाइम और प्लेस है। उसी समय आप क्यों जन्मे, इसका रहस्य क्या है। आपके जन्म का जो रहस्य है, आपके लाइफ का जो उद्देश्य है, क्या आप उसे जान पाए। अब कोई क्या करता है, अपना सपोज करियर का फील्ड चूज करना है, पहले मेडिकल लाइन में जा रहा है, फिर बोल रहा है कि मन नहीं लग रहा है, यूपीएससी कर रहा है। और कोई बोलता है कि पहले बिजनेस किया, अभी मन नहीं लग रहा, जॉब किया। मतलब ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आप उस चीज को ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है। आपने कभी उसे जानना ही नहीं चाहा कि करेक्टली कौन सा आपके लिए लाइफ स्मूथली जाने के लिए कि कौन सा पाथ एकदम करेक्टली चूज करना चाहिए। अभी जो ज्योतिष की कुंडली होती है ना, जैसा ये जो आपका बर्थ का फॉर्मेट हम कुंडली में बना देते हैं 12 भाव में, इसमें होता क्या है कि आपका खुद का स्वयं का डेवलपमेंट, हाँ, आपका फैमिली, आपके भाई बहन, आपका वास्तु, आपकी संतति, आपका बेसिक एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स और आपके अगर कोई एनिमीज है, फिर आपका लाइफ पार्टनर, फिर आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी इनकम, आपका एक्सपेंस और आपका एंड, साथ में आपका श्वास, वो डिसीजेस, ऐसे छोटे छोटे तो सभी पॉइंट्स आएंगे। लेकिन ये सभी कुछ इतना शॉर्टकट में डाल दिया और इतना एकदम क्लियर बता देते हैं कि क्या हो रहा है, आपके लिए क्या सही है, क्या बेस्ट है, इस टाइप से। अब क्या होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको लगता है ये जॉब चूज करूं कि नहीं, यह पर्टिकुलर टाइम पे ये बिजनेस शुरू करूं या नहीं। हाँ, कभी किसी को लगता है मेरे कोई किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मतलब बिजनेस वगैरह में कोई इशू चल रहा है, तो क्या कोर्ट केस में जाऊं, क्या ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। किसे लगता है कि मेरी कोई बच्चों का रिलेटेड प्रॉब्लम है एजुकेशन का, और वो क्या करते हैं ना कि सोचते रह जाते कि अभी रुद्राक्ष पहनना, कि क्या करना, कौन सा सॉल्यूशन करना, क्या पूजा पाठ करने से हो जाएगा, है ना, क्या कोई पर्टिकुलर स्तोत्र बोलने से होगा, कि कौन सा रत्न धारण करने से होगा, या अपने फूड हैबिट्स यानी कि खान पान, एक्सरसाइज से कुछ चेंज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उपाय कर लेते या कंफ्यूज हो जाते क्या करना क्या नहीं करना। एक्चुअल ज्योतिष जो है ना, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर जो टेक्निकली आपको गाइड कर सकता है, वही आपको बताएगा कि आपके लिए अभी करना क्या पॉसिबल है। क्योंकि भविष्य जानने की कला है ना, इट इज नथिंग बट, जैसा वेदस्य निर्मलम चक्षु इसको बोला, और इट इज नथिंग बट अ फ्यूचर प्रेडिक्शंस और गाइडलाइन है 100%। ऐसा होता ही नहीं है कि कुछ भी हो गया, मतलब गलत हो गया प्रेडिक्शंस, ऐसा नहीं। एकदम करेक्ट प्रेडिक्शन और करेक्ट आपके लिए क्या सूटेबल है वो बताया जाता है। अब कोई भी ये फील्ड ले लो, आपका कोई भी फील्ड ले लो, जैसा फॉर एग्जांपल आपका मैरिज का ले लो कि ये पार्टनर मेरे लिए सूटेबल है क्या, ये टाइम बेस्ट है क्या फॉर मैरिज, हाँ, या कोई कहेगा कि ये मेरा टाइम कंसीव करने का बेस्ट है क्या, अभी मैं मेरा चांस ले सकती हूँ क्या, ताकि मेरे जो संतान हो एकदम अच्छे से हो, एकदम उनका फ्यूचर अच्छा सेट हो। क्योंकि वो जो बर्थ चार्ट लेके आएंगे वो करेक्ट कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। जैसे बीज डालोगे वैसा ही क्या होगा, उसका फल मिलेगा। इसके लिए स्टार्टिंग में ही जितना आप देखते हो तो एकदम करेक्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि करियर गाइड करना है, करियर अगर किसी को चूज करना है, स्टार्टिंग में ही करना चाहिए। बाद में ये वो करने से क्या है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कोई डिप्रेशन में चला जाता है। अभी इतने सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी एग्जाम्स देते, हाँ, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ उसमें फेल हो जाते। अभी वो क्या है कि बाद में जो डिप्रेशन का पीरियड रहता है ना, बहुत टफ रहता है। कोई उसमें से ओवरकम हो जाता है, कोई नहीं हो पाता। तो इससे तो आपके लिए बेस्ट क्या है, बेस्ट सुटेबल क्या है, और कोई सॉल्यूशन जरूरी तो वो करना चाहिए ना, कि क्या अपने लिए क्या सूटेबल, कि कौन सा ही स्टोन सूटेबल है, क्या कौन सा फील्ड चूज करने से मुझे अच्छा उसमें जो है आगे फ्यूचर में प्रोग्रेस मिलेगा, मेरी इनकम अच्छी होगी, ये पर्टिकुलर सिटी सूटेबल है क्या नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कोई सिटी में अच्छा रिस्पांस रहता है, मतलब आप अच्छा मनी गेन करते हो, और कभी कोई सिटी आपको सूटेबल नहीं होती है, आप सब कुछ वहां देख के आते हो। ऐसा होता है ज्योतिष में, जो है अवकारा चक्र से सब कुछ ये बताया हुआ है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कौन सी सिटी सूटेबल है। अच्छा, आपको कोई घर खरीदना है तो फ्लैट सूटेबल है क्या, कि रो हाउस सूटेबल है, या कौन सी सोसाइटी या कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस सिटी के आपको जाना चाहिए।
ये इस टाइप का गाइडलाइन आपको मिल गया तो ईजी हो जाता है। और कौन से टाइम पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना, लोन कौन से दिन लेना, प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसेस कौन से दिन शुरू करना, रीपेमेंट कौन से दिन करना। तो फिर आपका क्या हो जाता है ना कि आगे का कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं जाती, एकदम इजी गोइंग हो जाता है। देखिए अब आपका जो बर्थ चार्ट है ना, वो देख के सिर्फ ज्योतिषी ही बता सकता है कि एक्चुअल आपका जो नेचर कैसा है। हाँ, आपका कौन सा फील्ड आपके लिए सूटेबल है। सपोज आपको बिजनेस करना अच्छा है कि आपको जॉब करना अच्छा है, आपको फैमिली के साथ रहना अच्छा है कि इंडिपेंडेंटली आपका काम करना ज़्यादा सूटेबल है, आपकी जो इनकम है वो कौन से फील्ड में आपको लगानी चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ सही करोगे तो रिटर्न्स ज़्यादा आपको अच्छे से आएंगे। हाँ, बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनर के साथ कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर लोग आपके लिए सूटेबल है क्या, इनका और आपका बॉन्डिंग कैसा है। मैरिज कर रहे हो तो मैरिज पार्टनर कैसा है, उसका आपका बॉन्डिंग फ्यूचर में कैसा रहेगा। क्योंकि दो लोग जब मिलते हैं ना इतना लॉन्ग टाइम के लिए, तो लोग क्या करते हैं, मंगल है क्या, ये है क्या, ऐसे डर जाते हैं पहले ही, बिना उनको पता ही नहीं रहता है कि ये सब क्या चीज़ें हैं, लेकिन पहले ही डर जाते। तो वैसा नहीं है ना, आपने चंद्र गुरु शुक्र सब प्रॉपर ग्रह देख के पता करना होता है कि हमारा और उनका दोनों का जो बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रांगली अच्छा रहेगा, ताकि फ्यूचर में जो है एकदम स्मूथ चले लाइफ, और आपके जो बाकी का स्ट्रगल है वो एकदम कम से कम हो जाए। सपोज किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है, और उसको उसमें सक्सेस मिलेगा क्या नहीं, उसमें से बाहर ओवरकम हो जाएगा कि नहीं, ये इसमें चेक कर सकते। हाँ, सपोज किसी को कोई लॉन्ग डिसीजेस है या कोई शॉर्ट टर्म डिसीज है, लेकिन वो बहुत परेशान हो रहे हैं अपने डिसीज से, तो वो चूज कर सकते हैं कि कौन सी पैथी उनके लिए सुटेबल है। सभी फील्ड्स अच्छे, होम्योपैथी आयुर्वेदिक एंड ऑल, पर आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है। मेडिसिन ऑल गुड, पर आपके लिए क्या एलोपैथी में जाना अच्छा है, क्या नेचुरोपैथी में जाना अच्छा है, इस टाइप के जो होते हैं ना क्वेश्चंस, तो इसका जो है आपको एकदम करेक्टली सॉल्यूशन जो है वो एस्ट्रोलॉजी दे सकता है। सपोज आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, हाँ, तो आपको चेक करना चाहिए कि पहले ही मैं कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूँ। सपोज ज्योतिषी ने बता दिया कि बाबा आपके एक्सपेंस होने का चांस है, तो अब आपको कैसा प्रिकॉशन लेना है कि पहले कोई इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ना, ताकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वहाँ रीपेमेंट हो जाए और आपका जो एक्सेस लॉस होने वाला था उससे आप बच जाए। सपोज आपको कोई डिसीज होने वाली है, लग रहा है कि कोई चांसेस है, तो आप पहले ही प्रिकॉशन ले लीजिए, क्योंकि रोज एक्सरसाइज करेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे। वैसे ही इसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं, अब वो सबके पर्टिकुलर कुंडली के अलग अलग होते हैं। मैं उसको एकदम पर्टिकुलर नहीं बता सकती कि सब लोग कॉमनली रुद्राक्ष पहने तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए क्या सही है, जो आप बर्थ चार्ट लेके आए, आपकी कुंडली लेके आए, तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल क्या है, आपको ये चीज पहनने से कितनी आपकी एनर्जी डेवलप होने वाली है, और जो आपकी कोई निगेटिविटी वो कितनी कम होने वाली है। तो इस टाइप का प्रिकॉशन जो है वो आपको लेना चाहिए, तो आप वो पर्टिकुलर डिसीजेस से जो है वो एकदम मिनिमाइज हो सकते, मोस्टली मतलब ख़त्म भी हो सकते, लेकिन ठीक है ना, कम से कम मिनिमाइज तो बिल्कुल होगा कि आपका जो उसका स्ट्रेंथ था, जो हार्ड आपका टाइम बता रहा था, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो सकता है। तो इसके लिए सोल्यूशंस कौन सा करना है ना, क्योंकि कभी कभी सोल्यूशंस में जाना पड़ता है ना। ग्रह अगर दुष्ट है तो उसकी पूजा करनी पड़ती है, या उनको प्रयत्न पूर्वक अच्छा करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर पाते तो आपका और हमारा टाइम तो वेस्ट करते ही नहीं ना। मनुष्य स्वभाव तो स्वार्थी है, उसको लगता है कि ये सोल्यूशन मिलेगा तो ही वो करेगा, तो ही ज्योतिष को मानेगा, नहीं तो क्यों मानेगा, क्यों देखेगा। अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो क्यों करेगा। देखिए हाल ही में ऐसा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि सर्च ऑलरेडी हो चुकी है, आजकल रिसर्च हो रहा है ज़्यादा फोकस्ड ऑन रिसर्च। क्या हो रहा है कि डीएनए जो हमारा जो बॉडी का फॉर्मेट है उसको भी मॉडिफिकेशंस करके स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी में, कि उसको साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि डिसीज फ्री जो है आगे की जनरेशन हो जाए। अब आप बोलिए कि जब डीएनए में भी आप सुधार कर सकते हो, तो क्या आप गर्भधारणा मतलब जो हमारी आदान कुंडली रहती है गर्भाधान, उसमें सुधार करके, उस कंसीव टाइम में सुधार करके आपकी कुंडली अच्छी नहीं बना सकते। ठीक है, आप जो जन्म लेके आए अभी फिक्स हो गया, लेकिन जो आने वाला जनरेशन है उसको तो आप देख सकोगे ना। साइंटिफिकली आप वो कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ये भी तो साइंस सब पुराने हैं ना, इसकी रिसर्च करिए ना, फिर इसमें आपको समझ में आएगा, इसका एक्सपीरियंस कीजिए, फिर समझ में आएगा। और ज्योतिष जैसे ही आपके सब कुछ बता सकता है, आपका फ्यूचर है, आपका पास्ट है, और आपका जो बाकी का भी जो आपका मतलब स्वभाव है, आपकी जो जिस टाइप से इंटरेस्ट है, आपका बेसिक एजुकेशन क्या है, आपका हायर एजुकेशन किस टाइप से हुआ है, आप आपकी फैमिली को मैटर को कैसे हैंडल करते हो, आप आपके बाकी अपने जो
इश्यूज है, मतलब अपने जो चिल्ड्रन है उनके साथ आप कैसा बॉन्डिंग है आपकी, आपके भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे है, जब सब कुछ इसमें ध्यान में आता है तो फिर ये चीज़ क्यों नहीं बताएंगे। इट्स वेरी टेक्निकल, ये सब चीज़ें ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं बता दूं चंद्रगुरु गजकेश्री हो गए किसी की पत्रिका में, वो अपनी अच्छे से सुख वस्तु यानी कि एंजॉयमेंट करके अपनी लाइफ व्यवस्थित जिएगा। अब सबकी पत्रिका में तो गजकेश्री योग नहीं है, फिर वो कहाँ से लाओ। अब सबकी पत्रिका में सूर्य एकदम स्ट्रांग नहीं है कि मैनेजमेंट का फील्ड एकदम अच्छा हो गया, लेकिन उसके तरीके हैं ना कि आप उसको कैसे कर सकते हो। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि ये सब पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, सिर्फ किसी को इंडिविजुअली नहीं बोल सकती कि सूर्य कवच स्तोत्र बोलने से होगा। उसमें और भी जो सूर्य के आपकी पत्रिका में वो नीच राशि में कि उच्च राशि में मित्र ग्रह की राशि में बैठा है, उसकी महादशा चल रही है क्या, कोई दुष्ट ग्रह की उस पर दृष्टि है क्या, कि उसकी अंतरदशा चल रही है क्या, नवमांश में वो कैसा स्ट्रांग है क्या, सूर्य कुंडली में कैसा चार्ट बन रहा है आपका, सुदर्शन कुंडली में, लग्न कुंडली में कैसा है, डिग्रीज कितने हैं उसके, बाल्यावस्था है क्या, ये सब देख के फिर बताना पड़ता है ना आपका वो ग्रह कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है और कौन सा शुभ ग्रह है जिसकी ऊर्जा बढ़ा सकती है, उसकी बेनिफिट लेके। और आपकी पत्रिका का जो मतलब जो स्टेज है वो एकदम हायर हो सकती है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो एकदम और अच्छे से स्मूथ हो सकती है। वो जो पाथ है आपका, जो भी आपकी डेस्टिनी है, आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी गोल है, वो और स्मूथ हो सकता है। आप स्टेप अप करते हो ना, लेकिन लिफ्ट अप भी तो होना चाहते हो ना। तो इट इज नथिंग बट अ वे हाउ टू लिफ्ट अप। सिर्फ होना क्या चाहिए कि स्ट्रांगली, मतलब बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि स्ट्रांगली आपको लगना चाहिए कि मैं इस चीज का बेनिफिट ले सकता हूं। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर एकदम टेक्निकली और एकदम अच्छे से आपको इसको कंसल्टेशन लेके पर्टिकुलर, क्योंकि चार्ट सबका पर्सनल है। हाँ, कोई ट्विंस भी है तो चार्ट भले ही 2 मिनट का फर्क है, लेकिन उसमें भी षष्ठांश कुंडली जो है एकदम बदल जाती है। 14 मिनट का भी फर्क है तो नवमांश बदल जाती है। तो इसलिए ऐसा एकदम सेम टू सेम कोई नहीं होता, और उसका पूर्व संचित है, उसके कर्म है और बाकी चीजें उसके साथ जुड़ जाती है, वास्तु एकदम स्ट्रांगली उसके साथ जुड़ जाती है, और फिर अपने अपने जो उनके जो डेस्टिनी है यानी कि उनके जो आगे का जो फ्यूचर है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, प्रेडिक्शंस बदल जाते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर बताना पड़ता है। हाँ, जनरलाइज में बहुत कुछ बता दूंगी, शुक्र बहुत अच्छा है, आपका लैविश नेचर है, आप एकदम लग्जरी लाइफ पसंद करते हो, आपका बुध बहुत अच्छा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बोलने में आपका बहुत अच्छा है, आपका मार्केटिंग करो या कोई एजेंसी लाइन बढ़िया है, इस टाइप के कॉमन थिंग्स तो कितने ही बता सकते। लेकिन ये क्या हो जाएगा कि एक ही एक पॉइंट देख के बोल रही हो और बाकी 99 पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए, 100 पूरे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे ना, फिर कहीं जाके आपको प्रॉपर डिसीजन देना आएगा कि अभी कौन से ग्रह का पीरियड अच्छा चल रहा है, अभी किसकी महादशा चल रही है, गोचर में अभी कौन एकदम स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है, भाग्येश कहाँ बैठा है, लग्नेश कहाँ बैठा है, आपका खुद का एनर्जी अच्छी है कि नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट, कि आपको किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना है। तो इस टाइप का जो सब सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर देना पड़ता है। इसके लिए कोई अच्छा प्रॉपर मतलब कंसल्टेशन करके ही उसको बता सकते हैं कि बेस्ट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रिमेडी दे सकते हैं, लेकिन नहीं है तो प्रिकॉशन। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेल्फ कैपेबिलिटी पहचाननी चाहिए। हाँ, और ज्योतिष से और कोई अच्छा तरीका मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपका 5th हाउस, आपका 9th हाउस, आपका 1st हाउस देख के ही पता चलता है कि आपका क्या है लेवल, काम की कैपेबिलिटी कितनी है, आपका स्मार्टनेस कितना है, उस पर्टिकुलर काम में आपका इंटरेस्ट कितना है। इसके लिए मुझे लगता है कि पहले ही आप ज्योतिषी को पूछिए। हाँ, आपको ध्यान में आए तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अगर करेक्टली आपको बताए कि बाबा ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत बढ़िया है, मैं बता दूँ आम खाना बहुत अच्छा है, मीठा होता है, तो आप उतना ही समझोगे, लेकिन आप जब खुद टेस्ट करोगे ना, जब उसका मजा आएगा। तो पहले ही पूछिए ना, लेकिन क्या बेस्ट है। हाँ, कौन से भी करियर में रहने दो, आपके प्रोफेशन में रहने दो, जैसा मैंने बताया, आपके इनकम वाइज रहने दो, आपके रिलेशन वाइज रहने दो, आपके हेल्थ वाइज रहने दो, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप उसका सजेशंस लीजिए, ताकि आपको आगे कम से कम सब स्ट्रगल करना पड़े और आगे जो आपका फ्यूचर का जो लक फैक्टर है वो एकदम स्मूथ हो जाए। तो स्टार्टिंग से ही इसको देखिए, कोई भी करेक्ट टाइम पे कोई भी करेक्ट काम करेंगे, है ना। मुहूर्त जो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली आता है ज्योतिष में, और सब पुराने ग्रंथों का है, एकदम अपने ओल्ड टेक्स्ट है। आजकल जो है अच्छे से इसमें बहुत सारे ग्रंथ जो है ट्रांसलेट हो चुके हैं, कुछ अभी और हो रहे हैं, काम बढ़िया हो रहा है। तो मुहूर्त का जो पॉइंट है, कोई भी काम करते हो तो अच्छे टाइम पे करिए और अपना खुद का पावर बढ़ाएंगे और अपना इंटरेस्ट पहचान पाएंगे क्या है, और उस पर्टिकुलर जो भी आप काम करना चाहते हो तो वो टाइम सही है क्या, वो काम करना आपके लिए सही है क्या,
वो पर्सन जिससे आप मिल रहे हो वो सही है क्या, इस टाइप के अगर आपके पहले ही आंसर्स निकल जाएंगे तो मुझे लगता है एकदम स्मूथ हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आपको ज्योतिषी की सलाह हर एक स्टेज पे, मतलब लाइफ में बर्थ से लेके तो एंड तक, फॉर एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ, मतलब जो भी एकदम बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जो भी इश्यूज है, लेकिन इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे लगता है हर एक स्टेज पे आपको ज्योतिषी की राय लेनी चाहिए। पहले होता क्या था ना कि लड़कियों को 72 कला और लड़कों को 64 कला सिखाई जाती थी। आश्रम व्यवस्था थी हमारी, एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग थी और सभी को ये नॉलेज पहले ही दिया जाता था। तो अलग से उनको तिथि वार नक्षत्र ऑल दिस मुहूर्त ज्योतिष और क्या आपके लिए बेस्ट है, कौन से ग्रह क्या करते हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन से शुभ है अशुभ है, सब पहले ही पता होता था। तो मुझे लगता कि वो लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जीते थे, मतलब उनकी लॉन्ग लाइफ भी थी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती थी, काम करने की कैपेसिटी एकदम स्ट्रांग रहती थी और जो मेन इंटेलिजेंस है उनका बौद्धिक क्षमता भी बहुत स्ट्रांग रहती थी। जब भी तो वहाँ जितना सब कुछ लिख के गए जो हम पढ़ भी नहीं पा रहे जल्दी, ये हमारी हालत है, क्योंकि इतना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतना बढ़िया उन्होंने ऑलरेडी हमारे को दे दिया है, कैसे ग्रह तारे हैं, कैसे सब घूमते हैं, क्या उनका टाइमिंग है, सब परफेक्टली दिया है। आज हम साइंस से सब सिर्फ चेक कर रहे हैं, लेकिन दिया नहीं है हमने एडिशनली ज़्यादा कुछ, पहले का ही सब है जो हम सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहिए और हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इजी वे से ये जो पाथ है हमारा एकदम स्मूथ हो जाएगा। और इसके लिए हमारे को हर एक स्टेज पे लाइफ में ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हमारी जो वास्तु गैलेक्सी टीम है सिंस 23 ईयर्स वर्किंग बेस्ट इन दिस फील्ड, सो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट फॉर दिस योर हॉरोस्कोप। एंड हमारा जो चैनल है, हमने पहले भी ज्योतिष के 2 वीडियो लिए हैं, वो भी आप देख सकते हो, जो बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड है, और जो मैच मेकिंग का वीडियो है वो भी स्पेशली लिया है कि कैसे पार्टनर आपको चूज़ करना चाहिए, मतलब कैसे देखना चाहिए कुंडली का मैच मेकिंग, हाँ करेक्टली कैसा उसका फॉर्म है वो लिया है, वो भी आप देख सकते हो। बाकी के भी हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। शुभम भवतु।